प्रायोजक हैं बाबा भैरवनाथ इंटर कॉलेज पचखोरा आजमगढ़ के प्रबंधक। शुरू से ही उत्तम शिक्षा व्यवस्था अनुशासन के लिए है, लोकप्रिय है स्कूल। बहुत बहुत धन्यवाद जेडी भैया हमारे बीच उपस्थित हैं। और मैं चाहूंगा कि ढोलक पर बैठे हुए उपेंद्र प्रजापति जी का एक सम्मान, और उसके बाद आपको जो मुंबई में रहते हैं इस समय बेरोजगार थे तो चले आए, अशोक विश्वकर्मा जी का स्वागत, और रजनीश विश्वकर्मा जी, और मैं निवेदन करूंगा रजनीश जी से कि एक पुष्पहार रुद्र जी को भेंट करें, और आशुतोष जी भी एक पुष्पहार, क्योंकि जेडी भैया का बड़ा सहयोग है इस आयोजन में। हाँ, इस आयोजन में आपका दोनों लोगों का विशेष सहयोग रहा है, सक्रिय रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। आजमगढ़ के महाराजगंज ब्लॉक के लिड्डू पार्क गांव में 7 दिवसीय श्री राम कथा विशाल भंडारे के साथ समापन हो गया। 7 दिनों से बाहर से आए कथाकार क्षेत्र के भक्त जनों को भगवान श्री राम की कथाओं का वर्णन कर रहे हैं। कथा के अंतिम दिन गांव के मानिंद परिवार की ओर से भंडारे का भी आयोजन किया गया। गांव के रुद्र प्रताप सिंह ने गांव में सुख समृद्धि और शांति के लिए श्री राम कथा का आयोजन कर अपने दादा के समय से चली आ रही परंपरा का निर्वाह किया। अब सुनिए गांव के समाजसेवी रुद्र प्रताप सिंह के गांव के लोगों के प्रति क्या है विचार। हाँ सर, सीबी न्यूज चैनल किस्मत शुक्ला। इस समय हम ग्राम सभा लिड्डू पार्क ब्लॉक महाराजगंज में पहुंचे हुए हैं, और हमें देखने को मिला है खानदानी कई पुश्तैदी यहाँ के समझ लें कि फौजों की जिम्मेदार या प्रतिष्ठित रहे हैं। आज भी इनके घर में देखा जाता है तो अपने हाथ से मैंने प्रेम भाव के नाते वगैरह जो कुछ भी करते हैं, इनकी मानवता, इनकी महानता है कि इनके लोग समझ लीजिए कि महानता करते हैं। लेकिन मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि अपने गांव वालों के प्रति ये क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, इनके दादा बाबा क्या कैसे रहे, इसके बारे में मैं इन्हीं से जानना हाँ, देखते हैं सीबी न्यूज चैनल किस्मत शुक्ला, और सीबी न्यूज चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आप लोग अधिक से देखते रहें जो कुछ भी है। और ऐतिहासिक है ग्राम सभा लिड्डू पार्क में जिस परिवार के दरवाजे पर फंक्शन लगा हुआ है और लगते रहता है कि देखने को कि वाकई में ऐतिहासिक गांव है। इतिहास देखा जाए अंग्रेज जमाने से ही ये गांव का संघर्ष करते, गांव की मदद के लिए ये परिवार चलता। आपका नाम क्या पड़ता है? नमस्कार, मैं रुद्र प्रताप सिंह जी, ग्राम लिड्डू पार्क जी। मेरे पिताजी का नाम सुभाष चंद्र सिंह जी, मेरे बाबा का नाम स्वर्गीय श्री जगदीश सिंह जी। मैं इस गांव को एक परिवार समझता हूं और उसी के हिसाब से लेकर चलता हूं जी। मैं किसी की विपत्ति में हमेशा साथ खड़ा रहता हूं जी, और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं सदा करता रहूंगा जब तक जीवित रहूंगा। तो अपने गांव के प्रति आपकी मनसा क्या रहती है? जी, हमारे गांव के प्रति मंशा कोई ऐसी नहीं, लेकिन मंशा ये रहती है हमारा गांव जागृत हो जी, आगे बढ़ता रहे, प्रोग्रेस करता रहे जी, और जहां तक हो सके हम
सफल बनाते रहे। तो दरअसल आज तक कभी अर्धानी प्रधानी का कभी चैलेंज नहीं दिए कि लेकिन क्या बात, लेकिन फिर भी आप जनता का मदद अपने गांव का करते हैं, आपका मंशा क्या है? जी सर जी। ऐसी कोई बात नहीं, हम आशीर्वाद के लिए करते हैं, हमें प्रधानी जिंदगी में भी नहीं लड़नी। अच्छा, पहला काम आप नोट कर लीजिए। अच्छा, कोई बात नहीं, नेतागिरी में हम आएंगे नहीं। अच्छा, ये तो हमारी छवि है। तो अपने परिवार, अपने गांव सभा या गांव लोगों के बारे में क्या सोचना चाहते हैं? सोचना ही चाहते हैं हमारे यहाँ के लड़के बच्चे बड़े बुजुर्ग आगे बढ़ते रहे, प्रोग्रेस करते रहे, जहाँ तक हो सके हम सहारा देते रहें। और किसी भी कार्यक्रम को, किसी गरीब को अगर शादी विवाह में हमें हेल्प की जरूरत रहती है तो हम जाकर तुरंत हेल्प भी करते हैं, और जहाँ तक हो सके हम उसे आगे बढ़ाते रहेंगे। हाँ सर, आप आज जिस पीढ़ी पे आए हैं, यहाँ बैठे हैं, आप अपना फंक्शन चालू है, आपको कोई यहाँ से कोई दिक्कत हुई, कोई शिकवा शिकायत हुई, कोई मान सम्मान में ठेस लगी, कोई भी बात उसको आप थोड़ा सा बताएं। सर्वप्रथम मैं उमेश सिंह राठौर समस्त भक्तजनों का दिल से आभार प्रकट करता हूँ, हृदय से, कि लड्डू पार में सप्तदिवसीय संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन कहाँ पे किए हैं? प्रमुख रूप से समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से हुआ है, जिसके माध्यम बने हमारे रुद्र प्रताप सिंह जी, जो फेसबुक के माध्यम से हम लोगों से एक परिचय हुआ जी, और उसके बाद हम दोनों ने वार्तालाप किया, और जहाँ मेरी कथा होती थी वहाँ पर ये पहुँचते थे। उन्होंने कहा कि हमारे गाँव में भी हो, हमने भी कहा कि गाँव में आपकी कथा हो, क्योंकि हमारी एक समिति है, स्वावलंबी कलाकार सेवा समिति, जो गरीबों के लिए हमेशा काम करती है, वर्क करती है। आए दिन ब्लड मुहैया कराना, का व्यवस्था कराना हम लोग करते रहते हैं। अच्छा, ब्लड वगैरह भी आप लोग? हाँ, हमारी संस्था ऐसी है कि किसी भी असहाय व्यक्ति को अगर कहीं ब्लड की आवश्यकता हो, स्वास्थ्य की दिक्कत हो रही, सुविधा चाहिए तो वो भी, शिक्षा की सुविधा, जिनके पास मकान न हो, जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं हो, सारी व्यवस्था हमारी संस्था कराती रहती है। हमारी संस्था का एक हमने तैयार किया मोटो कि हम लोग सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म को बचाने के लिए प्रत्येक गाँव में घूमकर हम लोग कथा करने का कार्य करते हैं, जिसमें अलंकार कौशिक जी कथावाचक मानस प्रवक्ता हैं, वो जमीलपुर आपके बगल के ही हैं, और उनके द्वारा, उनके जमीलपुर ब्लॉक बिलरियागंज के हैं। हाँ, ब्लॉक है, महाराजगंज जमीलपुर के रहने वाले हैं, वो भी कौशिक हैं, यहाँ के लोग भी कौशिक हैं, और एक तरह से ये लोग, वो लोग भी यहाँ के ही रहने वाले थे। तो उनका कार्य है मानस प्रवक्ता के रूप में वो कार्य करते आ रहे हैं कई वर्षों से। 7 वर्षों से मैं यह आयोजन कई गाँव में भ्रमण करके करता हूँ। सम्मान ही किया जाए। आपके सम्मान में हम लोग का सम्मान है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप लोग हैं तो सम्मान है। मेरे को कुछ बोल रहा है, प्रकाशित करिए, करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ग्रामवासियों का कि जो इस आयोजन में सम्मिलित हुए।